नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ आकांक्षा। अर्पण में तन में राम, मन में राम, जीवन में राम, कण कण में बस राम ही राम। क्योंकि माया के इस जगत में साचा है तो बस राम का नाम। राम कर्म है, राम मर्यादा है, राम आदर्श है, राम युग है तो राम ही वेद भी है। राम चमत्कार है, राम ही परब्रह्म है। राम त्रिदेव है, राम है तो जीव है, राम है तो जगत है। और आज अर्पण में हम आपको कराएंगे भगवान राम के दिव्य धामों के दर्शन। राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। भारत के कण कण में राम समाये हुए हैं। राम के कई रूप हैं। राम केवल अयोध्यापति नहीं है। राम केवल विष्णु के अवतार भी नहीं है। वो निर्गुण, निराकार ब्रह्म भी है। हर रूप में राम तो बस राम ही है। सनातन सभ्यता के आधार है राम, पतित पावन है राम। भारतवर्ष में सदियों से बहती रही है राम की निर्मल धारा। लेकिन छत्तीसगढ़ की राम भक्ति अनूठी है। राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़। यहीं जन्म लिया था मां कौशल्या ने। यहाँ का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा राम भक्ति में लीन नजर आता है। युगों युगों से सगुन राम की स्मृतियों में डूबा रहा है दक्षिण कौशल। लेकिन यहीं से राम भक्ति की निर्गुण धारा भी निकली है। ये धारा है राम नामियों की, रम रमिया की। दशकों पहले निर्गुण राम का ध्वज थाम कर निकले थे राम नामी। तब उन्होंने खुद से ही किया था अहद, अपने तन और मन को राम नाम के लिए समर्पित करने का अहद। आज भी वो नहीं भूले हैं अपनी शपथ। आज भी उनका जीवन राममय है। राम के सिवा और कुछ नहीं है उनकी जिंदगी में। आज भी लाखों राम नामियों की हर सांस केवल राम में ही बसी है। वो नख से सीख तक डूबे हुए हैं राम के रंग में। चित्रकूट को सभी तीर्थों का सर्वोपरि माना जाता है। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब 11.5 साल का समय उन्होंने इसी चित्रकूट में गुजारा था। कहा जाता है तीर्थों के राजा प्रयाग खुद यहाँ पधारे थे, इसलिए यह धाम तीर्थों का सबसे बड़ा धाम माना जाता है। पुराणों के अनुसार समस्त तीर्थों का पुण्य एक ही धाम में यदि प्राप्त होता है तो वो है चित्रकूट धाम। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक। कई युगों का गवाह बना चित्रकूट अपनी अलग धार्मिक पहचान रखता है। ये 38 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में फैला हुआ है। चारों ओर से ये विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरा है। यही वजह है कि चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब उन्होंने 11.5 साल का समय यहीं पर व्यतीत किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि तीर्थों के राजा प्रयाग यहाँ पधारे थे, इसीलिए इस धाम को तीर्थों में सबसे बड़ा माना जाता है। चित्रकूट 3 नदियों का संगम स्थल है। जब राम अयोध्या से वनवास के लिए चित्रकूट पहुंचे, तो उनके पीछे पीछे सरयू नदी भी यहाँ आ गई। स्वर्ग से उतरकर गंगा की एक धारा भी चित्रकूट पहुंच गई, जिसे यहाँ मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री राम के दर्शन की अभिलाषी गोदावरी भी नासिक से यहाँ पहुँच गई। जंगल झाड़ियों, नदी नालों और कुंड तालाबों से अटा पड़ा चित्रकूट एक पर्वतीय साधना तीर्थ है। युगों युगों से यहाँ साधु संत
ऋषि मुनि और साधक तपस्वी रहते आए हैं। चित्रकूट यज्ञ, तप, साधना और विहार की स्थली के तौर पर ख्यात रहा है। चित्रकूट में कामतानाथ, रामघाट, जानकी कुंड, गुप्त गोदावरी जैसे कई घूमने और दर्शन करने वाली जगह हैं। वैसे तो यहाँ भक्तों का आना जाना हमेशा लगा रहता है, लेकिन अमावस्या के दिन यहाँ विशाल मेला भरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं ओरछाधीश राजा राम के धाम। यहाँ राम भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजे जाते हैं। टीकमगढ़ जिले के ओरछा में सजा है राजा राम का दरबार। कहते हैं सर्वव्यापक है राम के दो निवास, खास दिवस ओरछा रहत और शयन अयोध्यावास। मतलब ये कि राजा राम दिन में ओरछा में रहते हैं, जबकि रात्रि में विश्राम के लिए वो अयोध्या चले जाते हैं। ये है राजा रामचंद्र का राज दरबार। राज दरबार में एक तरफ लक्ष्मण और एक तरफ सीता और बीच में विराजे हैं जगत के पालनहारी राजा राम। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजे जाते हैं श्री राम। टीकमगढ़ जिले की राजा राम की नगरी ओरछा को दूसरी अयोध्या भी कहा जाता है। कहते हैं आज भी श्री राम दिन में ओरछा और रात में अयोध्या में विश्राम करते हैं। शाम की आरती होने के बाद बजरंगबली को जलती हुई ज्योति सौंप दी जाती है। उसके बाद हनुमान जी रात्रि विश्राम के लिए भगवान राम को अयोध्या ले जाते हैं। भगवान श्री राम के राजा राम के रूप में पूजे जाने को लेकर एक मान्यता है। वो ये कि ओरछा के नरेश मधुकर शाह की रानी गणेश कुंवरी थीं। राजा भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, इसलिए गणेश कुंवरी को वृंदावन चलने को कहते थे। लेकिन रानी राम भक्त थीं, इसलिए वो वृंदावन जाने से मना कर दिया करती थीं। इससे नाराज राजा ने गुस्से में कहा कि अगर तुम इतनी ही राम भक्त हो तो अपने राम को ओरछा ले आओ। इसके बाद रानी ने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर साधना शुरू की। कई महीने बीत गए लेकिन भगवान राम के दर्शन नहीं हुए। आखिरकार रानी निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू में कूद गईं, जहां राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने भगवान राम से ओरछा चलने का आग्रह किया, जिसके बाद श्री राम ने शर्त रखी थी कि वे ओरछा तभी जाएंगे जब ओरछा में उन्हीं की सत्ता रहे और राजशाही पूरी तरह से खत्म हो जाए। तब महाराजा शाह ने ओरछा में रामराज की स्थापना की, जो आज भी कायम है। इसलिए ओरछा में आज भी राजा राम को सिपाही सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सलामी देते हैं। इस सलामी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के जवान तैनात होते हैं। मंदिर में स्थापित राजा राम की प्रतिमा को लेकर ये कहा जाता है कि जब श्री राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति मां कौशल्या को दी थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यही मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी। यही मूर्ति गणेश कुंवरी को सरयू की मझधार में मिली थी, जो अब ओरछा के इस मंदिर में स्थापित है। तो संवत 1631 के बाद से राम जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान हैं और उनकी भक्त लोग निरंतर पूजा कर रहे हैं। और तीनों समय करीब 200 वर्ष से इस नगरी में जो है सरकार की तरफ से 200 वर्ष से नित्य उनको चारों समय सशस्त्र सलामी दी जाती है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ के राजा राम हैं और हम सब उनकी प्रजा हैं। ओरछा का मंदिर एक विश्व का ऐसा पहला मंदिर है जहाँ के राम राजा के रूप में विराजमान है और यहाँ की जनता उनको अपने राजा ही मानती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिस मंदिर में राजा राम की प्रतिमा स्थापित है वो कभी किला हुआ करता था। मंदिर और किले को लेकर भी एक मान्यता है।
हर महीने जो पुख के वो त्यौहार पर्व मनाए जाते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं जो है मंदिर के द्वारा की जाती है। और मंदिर के व्यवस्थापक होने के नाते इसमें सारा काम हमारी देखरेख में होता है। ओरछाधीश राजा राम ओरछा के राजा हैं, इसलिए इस मंदिर के पट खुलने और बंद होने का एक समय भी तय है। सुबह मंदिर 8 बजे से 10:30 बजे तक दर्शनों के लिए खुलता है। इसके बाद शाम को मंदिर 8 बजे दोबारा खुलता है। रात को 10:30 बजे राजा शयन के लिए चले जाते हैं। देश में अयोध्या के कनक मंदिर के बाद ये राम का दूसरा भव्य मंदिर है, जहां विराजे हैं राजा राम। हृदेश तिवारी, IBC 24, ओरछा। एक ऐसे पावन पवित्र भूमि जहां आज भी बसता है त्रेता युग, वही युग जब 14 वर्ष का भगवान राम को हुआ था वनवास, और उसी वनवासी रूप में आज भी यहाँ विराजे हैं श्री राम। पन्ना जिले से कुछ दूरी पर मौजूद है ये दिव्य धाम, जिसे सिद्धनाथ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं वनवासी राम के धाम। त्रेता युग की ये वो पावन धरा है जहां आज भी बसते हैं राम। ये नदियां, पहाड़, दरख्त सब आज भी गा रहे हैं ये गान कि वन चले राम रघुराई, सहित चले सीता माई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। जी हाँ, वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और भाई लक्ष्मण ने इस स्थान पर कुछ समय काटा था अपना वनवास। पन्ना से 60 किलोमीटर दूर सलेहा के घनघोर जंगलों का यही वो सिद्ध स्थान है जिसे आज सिद्धनाथ नाम से जाना जाता है। इस पुरातन मंदिर में जटाजूट और धनुष बाण से सुशोभित वनवासी भेष में भगवान राम की दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है। ये जिला रामपथ गमन में शामिल है और रामचंद्र जी यहाँ कई स्थानों पर आए, ऐसी यहाँ मान्यता है। उसमें से एक प्रमुख स्थान सिद्धनाथ जी का है। सिद्धनाथ स्थान पर भगवान राम की जो कि अद्भुत प्रतिमा है, यहाँ एक मंदिर भी है। ये मंदिर चंदेलकालीन है और यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। सिद्धनाथ के विशाल मंदिर में स्थापित वनवासी राम के रूप में स्थापित प्रतिमा को अद्वितीय माना जाता है। श्री राम वन पथ गमन विकास समिति और पुरातत्व विभाग ने भी वनवासी राम की इस प्रतिमा को एकमात्र प्रतिमा बताया है। जो सिद्धनाथ का स्थान है जहाँ पे राम की एक अनोखी मूर्ति, इकलौती मूर्ति, और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, जो और कहीं नहीं पाई जा सकती है, वो यहाँ पर सिद्धनाथ के स्थान पर है, सलेहा के पास। और इस स्थान का उल्लेख न केवल रामायण में बल्कि तमिल की कम रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है। मंदिर चंदेलकालीन शिल्पकला में बना हुआ है। मंदिर का आकार तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें सुंदर प्रतिमाएं हैं और ये स्थापत्य के रूप में ये चंदेलकालीन है। सिद्धनाथ का ये मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे खजुराहो के मंदिरों से भी 300 वर्ष पुराना माना जाता है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। त्रेता युग की इस लीला भूमि के कण कण में भगवान राम की स्मृतियां रची बसी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ की धरती से भी भगवान राम का गहरा नाता रहा है, जिनके बारे में ये मान्यता है कि यहाँ स्वयं श्री राम के पांव पड़े थे। भगवान राम का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रहा है। एक तो ये कि उनका ननिहाल है, और दूसरा उन्होंने वनवास के 14 में से 12 वर्ष यही गुजारे हैं। वो तमाम जगह जहां राम के पांव पड़े आज जीवंत तीर्थ में बदल चुके हैं। तो राम वन गमन पथ के अहम पड़ावों के आइए आपको साक्षात्कार कराते हैं। भगवान राम ने अपने वनवास में कई अहम साल छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। खासकर कोरिया जिले में उनके कई पड़ाव चिन्हित हुए। इनमें सीतामढ़ी, घाघरा, हरचौका, कनवाई, कोटाडोल, छतौवरा, देवसिल, रामगढ़,
सोनहत, बैकुंठपुर और पटना प्रमुख रूप से शामिल हैं। कोरिया जिले के जनकपुर इलाके में सीतामढ़ी नाम की एक गुफा है। कहते हैं यहाँ भी श्री राम ने अपने वनवास के कुछ दिन गुजारे। जनकपुर के पास स्थित घाघरा गांव अपने प्राचीन शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। यहाँ भी श्री राम के आने की बात कही जाती है। इसके बाद श्री राम का सरगुजा जिले में प्रवेश हुआ। अनुमान है कि वो प्रयाग से मरहुत और शहडोल होते हुए सरगुजा पहुंचे थे। यहाँ के सूरजपुर, बांक, रक्सगंडा, देवगढ़, लक्ष्मणगढ़ और सीतापुर में उनके आने की निशानियां मौजूद हैं। सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ी पर उन्होंने अपने जीवन के कई अहम साल गुजारे। पहाड़ी के ऊपर आज भी सदियों पुराना राम जानकी मंदिर स्थापित है। यहाँ की पहाड़ी पर सीता बोंगरा नाम की एक बड़ी खोह मौजूद है। यही नहीं, यहाँ की एक गुफा लक्ष्मण गुफा के नाम से जानी जाती है। पहाड़ी पर एक कुंड भी मौजूद है जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। रायगढ़ जिले में भी राम भगवान के निवास करने के साक्ष्य मिलते हैं। कहते हैं यहाँ स्थित सिंघनपुर की आदिकालीन गुफाओं में उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया। सिंघनपुर की गुफाओं के पास ही एक झरना है जिसे राम झरने के नाम से जाना जाता है। कहते हैं राम के बाण से इस झरने की उत्पत्ति हुई। रायगढ़ जिले की कोर्रा गुफा के बारे में भी यही कहा जाता है कि यहाँ श्री राम ने अपने वनवास के कुछ दिन गुजारे थे। इसके अलावा रायगढ़ के धर्मजयगढ़, अंबे टिकरा, गेरवानी, चंद्रपुर और पुजारी पाली में भी उनके आने की बात कही जाती है। वहीं कोरबा जिले में भी सीतामढ़ी नाम की एक प्राचीन जगह मौजूद है। यहाँ राम जानकी का सदियों पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि सीतामढ़ी में राम जी के चरण पड़े थे। आज भी यहाँ माता सीता के पदचिन्हों की पूजा की जाती है। चांपा जांजगीर जिले में महानदी के किनारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है शिवरी नारायण। कहते हैं यहीं रहती थी शबरी। यहाँ के जोगी टीला नाम की जगह पर शबरी का आश्रम होने की बात कही जाती है। जोगी टीला के पास ही शबरी टीला मौजूद है, जहाँ आज भी शबर जाति के लोग रहते हैं। वहीं यहाँ के शिवरी नारायण मंदिर में स्थापित राम पादुका को आज भी देखा जा सकता है। शिवरी नारायण के अलावा मल्हार, खरौद जैसे प्राचीन नगरों में भी श्री राम के आने के प्रमाण मिलते हैं। वहीं रायपुर जिले के राजिम में भगवान श्री राम के आने का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ त्रिवेणी संगम पर स्थित कुलेश्वर महादेव की स्थापना माता सीता ने अपने हाथों से की। इसके अलावा फिंगेश्वर, चंपारण्य, आरंग और चंद्रखुरी में भी राम के आने की बात कही जाती है। चंद्रखुरी गांव में कौशल्या माता का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। हालांकि इस जगह से राम के पौराणिक संबंध की पुष्टि नहीं होती, लेकिन ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता कौशल्या शक्ति स्वरूप में पूजी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ अर्पण में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।